जज नामक शब्द से सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है तो उसको देश की न्याय व्यवस्था की शरण में जाना पड़ता है। किसी भी देश को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जितनी इम्पोर्टेंस कार्यपालिका की होती है, उससे कहीं अधिक जरूरी आवश्यकता न्यायपालिका की होती है, ताकि उस राष्ट्र में सभी लोग नियम कानूनों का अनुसरण करके शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। भारत में जज अर्थात न्यायाधीश का पद सबसे अहम माना जाता है। इस पद पर आसीन व्यक्ति से यदि निर्णय लेने में जरा सी भी चूक हो जाए तो निर्दोष व्यक्ति को दंड मिल सकता है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पद कितना महत्वपूर्ण और गरिमामय पद है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। यदि आप भी एक जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोर्ट के आधार पर की जाती है, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिला और अधीनस्थ न्यायालय। इसीलिए आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप किस कोर्ट में जज का पद प्राप्त करना चाहते हैं। सभी कोर्ट के जजों के चयन की प्रक्रिया अलग अलग है। भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत, ये 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। इसे निचली अदालत भी कहा जाता है। जज बनने के लिए भी वकील बनने की तरह लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए हो सकता है कि जज बनने से इच्छुक व्यक्ति को पहले वकील बनना पड़े। इसीलिए स्टूडेंट्स को अपना हाई स्कूल और 12th अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। उसके बाद LLB में एडमिशन के लिए CLAT नामक एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यदि व्यक्ति 12 के बाद LLB करता है तो उसे 5 साल तक का टाइम लग सकता है। यदि वो ग्रेजुएशन के बाद करता है तो 3 साल तक का समय कानून की पढ़ाई पूरी करने में लग सकता है। CLAT एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ मुख्य योग्यताएं होना जरूरी है। उम्मीदवार की अधिकतम उम्र का वर्णन नहीं किया गया है। यदि उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से आता है तो उसके 12वीं में कम से कम 45% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से आता है तो उसका 12वीं की परीक्षा कम से कम 40% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। और यदि आप CLAT एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं तो ये प्रस्नातक कोर्स होता है। इसीलिए उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से है तो उसका 55% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से है तो उसका 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। इसके लिए भी उम्र की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जज बनने की तैयारी 10वीं पास करने के बाद कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12वीं में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ही इस बात का निर्णय कर पाने में मददगार साबित होते हैं कि आप न्यायाधीश यानी कि जज बन सकते हैं या नहीं। CLAT की एंट्रेंस एग्जाम प्रक्रिया कॉलेज के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर प्रसिद्ध लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना ही होता है। CLAT एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनवरी महीने से आवेदन निकाल दिए जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि मार्च तक हो सकती है और मई में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक ही किसी प्रसिद्ध लॉ कॉलेज में उम्मीदवार के एडमिशन को सुनिश्चित करती है। इसीलिए यदि जज बनने के इच्छुक उम्मीदवार की एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाए तो उसका एडमिशन हो ही जाएगा। एडमिशन हो जाने के बाद विद्यार्थी को पूरा ध्यान कानून की पढ़ाई में लगाना चाहिए और LLB नामक कोर्स पूरा करना चाहिए, ताकि वो अपने जज बनने के सपने को साकार कर सके। LLB कोर्स पूरा करने या कानून की पढ़ाई पूरी कर लेने और इंटर्नशिप के बाद व्यक्ति को वकील बनने के लिए स्वयं को स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत करना पड़ता है, और इसके बावजूद व्यक्ति को स्टेट बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक और परीक्षा AIBA को भी पास करना पड़ता है, जिसके बाद वो वकील बन जाता है। जज बनने के लिए वकील बनने के बाद जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की आवश्यकता होती है। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्र की सीमा राज्यों के आधार पर अंतरित हो सकती है। आमतौर पर ये 21 से 35 साल होती है। इस परीक्षा को भी 3 भागों में पूर्ण कराया जाता है। पहला भाग प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एवं तीसरा पर्सनल इंटरव्यू होता है। यदि आपने ये तीनों एग्जाम्स क्लियर कर लिए तो आप एक जज बन जाएंगे। अब बात की जाए जज को मिलने वाली सैलरी की, तो सिविल जज की सैलरी 22,700 रूपए से लेकर 44,770 रूपए तक की होती है। राज्य के अनुसार थोड़ी ज्यादा कम भी हो सकती है। इन्हें इस सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, साथ ही आपका मान सम्मान भी होता है। जज की पोस्ट एक काफी ऊंची पोस्ट है और यहाँ पहुँचने के लिए काफी लोग मेहनत भी करते हैं। अगर आप वास्तव में यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो LLB के साथ ही न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर लें। इससे आपको सिविल जज बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिविल जज के बाद नंबर आता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का। एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 65 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान समय में 90,000 रूपए प्रति माह है। अन्य न्यायाधीशों का वर्तमान वेतन 80,000 रूपए प्रति माह है। जजों में भी सर्वोच्च पद सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत होती है। ये पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है। संविधान में 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रूपए प्रति माह तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों का वेतन 2.5 लाख रूपए प्रति माह है। इन सारी बातों के साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि सफलता, नाम और शोहरत के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है।